पहले कौन चलाता था इस दुकान को? पहले ये समझ लें कि आज से नस्लें बाई नस्लें आ रही हैं। ठीक है, ये आज की थोड़ी है। ठीक है। बल्कि हम लोग, मेरे वालिद साहब को इधर 50 साल हो गए काम कर रहे हैं, फिर हम मुझे 30 साल हो गए मार्केट में काम कर रहे हैं। हमारी तो मतलब ये हम मजदूरी कर रहे हैं तो इसी बाज़ार में कर रहे हैं। अगर बिल्कुल ये नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो इनके साथ हैं। अगर इनकी दुकान नहीं चलेगी तो हम लोग किधर जाएंगे? मेन बात तो ये है। अब ये देखें कि वो काम होना चाहिए कि इसमें सबका रिज़्क लगा हुआ है, अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं। तो ये जब रिज़्क ख़त्म हो जाएगा तो गरीब क्या बदुआ ही देगा। दुकानदार के पास नहीं रोज़गार होगा, वो क्या कहेगा? हमें वो यही कहेगा यार अपना रोज़गार ढूंढ लो। फिर यही मजदूरी करेंगे जाके हम लोग, वो भी मिलती है नहीं मिलती है। काम ही हम ये जानते हैं, काम ही ये सीखा है। नोटिस मिला है अभी तक कोई दुकान खाली करने का? वो उन्होंने भेजा है, ये लेटर भेजा। आपको भी मिला है? हाँ जी, ये देखे ना, ये लेटर भेजे हैं। ठीक है। इसमें ये सारा कुछ देखे ना लिखा हुआ है। मेन ये बात है कि जब से ये पड़ा हुआ है तब से तो समझ लें कि दुकानदार अपने सीधे मुंह कस्टमर। अच्छा, ये जो नोटिस मिला है इनको, या इसको आप एप्लीकेशन कह लें, जो कि इन्होंने अपना नाम, पता, नंबर लिख के इनको वापस करना है, देना है, और उस चीज़ पे गारंटी देनी है कि मैं नीला गुंबद लाहौर में जो वाक़ई दुकान है उसका मौजूदा किराएदार हूँ और इसका किराया महकमा औकाफ को ही अदा कर रहा हूँ। यानी कि अगर ये दुकानदार इसको फिल करेगा तो सारी जिम्मेदारी दुकानदार पे ही आ जाएगी। दुकानदार अपनी मर्जी से दुकान छोड़ रहा है, ये इस चीज़ का सबूत जाहिर हो जाएगा। फिर ऐसे ही है वो, इसीलिए तो कह रहे हैं साइन करो, अंगूठे करो, मतलब पूरा वो करो। आपने उससे कहा है कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी सब कोई भी नहीं एग्री है इस चीज़ पे, कोई भी नहीं। दुकानदार जितना भी है वो कह रहे हैं मैं नहीं करूँगा, मेरा मशीनरी लेके आ जाते हैं डिमोलिश करने के लिए, क्या रिएक्शन होगा? फिर यही है देखें कि दुकानदार मजबूर हो जाएगा, गवर्नमेंट के आगे कौन बोलेगा? बात तो ये, फिर वही है कि मर जाएंगे और क्या होगा। मेन यही लिफाज होगा, और इसके अलावा हमारे पास है कि बात तो ये अब ये तो है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है। अगर इनको हदायत ये जो दुकानदार यहाँ मौजूद है, इस दुकानदार के जो, अगर मैं फैमिली की बात करूँ, क्या वो पूरे का पूरा घर ही इस दुकान पे इंहसार कर रहा है? मेरा ख्याल है इस दुकान पे हम लोग 4 मुलाजिम काम करते हैं, तो हमारे सामने 5 बच्चे 9 जी घर खाने वाले हैं। अगर बिलफर्द 4 घर के आप 20 लोग लगा लें तो वो समझ लें सारे बेरोज़गार हो गए। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब कोई बीमारी भी आती है, तकलीफ भी आती है, हमारा इधर से पूरा होता है। और कुछ हम लोग जानते ही नहीं है, ना हमें पता है किसी। एक अरसा हो गया इधर काम कर रहे हैं, तो ये हम तो बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। मेन तो ये बात है, जब दुकान ही नहीं रहनी तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, मेन तो ये बात है। हम तो दुकानदार के साथ, अगर उनकी दुकान नहीं रही तो वो हमें क्या जवाब देगा? वो यही कहेगा यार मेरी दुकान चली गई, आप कहाँ जाओगे? अब यार मेरे पास कुछ नहीं रहा। आप यहाँ मुलाजिम हैं? जी, मुझे 30 साल हो गए। 30 साल से यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं? मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। तो कितनी तनख्वाह है आपकी यहाँ पर? हमारी माशाल्लाह इधर है तकरीबन 40,000 रुपया बन जाता हमारा महीने का। अच्छा। तो इसमें अल्लाह ताला तो करोड़ बारी शुक्र है, हमारा सर्कल अच्छा चल रहा है, वक्त अच्छा पास हो। मेन ये चीज़ है कि देखें जब ये नहीं ख़त्म हो जाएगा तो हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? मेन ये बात है। ठीक है, तो दुकान देखिए आज इस दुकान का किराया कितना जा रहा है? तकरीबन ये महकमा काफ़ी देते हैं, हमारे बॉस ही देते हैं बेसिकली। हम लोग तो सीधी सी बात इधर काम करते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें मतलब अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा रिज़्क लगाया है, एक काम ही ये सीखा शुरू से, बचपन से। अच्छा ठीक है, दुकानें यहाँ मौजूद है, अगर ये सारा पार्किंग का ही सिर्फ मसला हल कर लिया जाए तो क्या बेहतर है? सबसे बेहतर है, दुकानें इधर ही रही, पार्किंग की प्रॉब्लम है मेन, ये क्लियर हो जाए तो सबसे अच्छा है। दुकानें गिरा के यहाँ पे गार्डन बनाना जरूरी है? नहीं, वो गलत है। फिर मैं कहता हूँ ये सब का रोल, लाहौर में गार्डन खत्म हो गए। मैं कहता हूँ इसके अलावा बेशुमार जगह, बेशुमार मतलब एरिए हैं, आप कहीं पे भी बना लें। मेन ये बात है कि किसी की खुदारा बेरोज़गार मत करें लोगों को। लोग पहले ही बड़े परेशान हैं।